जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि शारदीय नवरात्रि में महानवमी तिथि कब की है, पूजन मुहूर्त कब है और इस दिन ऐसा क्या करें जिससे आपके घर में धन संपदा की कभी भी समाप्ति ना हो, अर्थात आपका घर धन धान्य से सदा ही भरपूर रहे। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन कंजक पूजन किया जाता है। कहा जाता है यदि कंजक पूजन ना करें तो नवरात्रि तिथि पूर्ण फल प्रदान नहीं करती, अर्थात नवरात्रि व्रत रखने का फल प्राप्त नहीं होता है। कंजक पूजन के बिना नवरात्रि में माँ की पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजन चाहे अष्टमी तिथि को करें और चाहे नवमी तिथि को करें, क्योंकि किसी के यहाँ कन्या पूजन अष्टमी तिथि को किया जाता है और किसी के यहाँ कन्या पूजन नवमी तिथि को किया जाता है। बंधुओं, मैं आपको बतलाऊंगी अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब रहेगी और किस प्रकार कंजक पूजन करें। बंधुओं, महानवमी कब है, इस दिन क्या करें, कैसे व्रत पूरा करें, हवन पूजा विधि क्या है, कन्या पूजन और इस दिन कौन से काम करें जिससे माँ आपसे प्रसन्न हो। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करती हैं। माँ की पूजा अर्चना से मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया था, वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन ही बहुत प्रमुख हैं, लेकिन अष्टमी और महानवमी को बहुत खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी की उपासना करने का फल पूरे नवरात्रि के व्रत पूजा के समान माना गया है। बंधुओं, शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि कब है और ऐसे कौन से 3 काम हैं जिन्हें करने से माँ प्रसन्न होती है। बंधुओं, नवमी तिथि 3 अक्टूबर 2022 को शाम 4:37 से प्रारंभ होगी, जो अगले दिन 4 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:20 पर समाप्त होगी। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि 4 अक्टूबर को नवमी होगी। दरअसल हिंदू पंचांग में उदय तिथि पर ही कोई त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में नवमी तिथि 4 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। बंधुओं, हवन मुहूर्त 6:21 से दोपहर 2:20 तक रहेगा। कुल अवधि 8 घंटे रहेगी। कहा जाता है जो कोई भी अष्टमी और नवमी तिथि को हवन करते हैं, माँ उन्हें मनोवांछित वर प्रदान करती हैं। बंधुओं, नवरात्रि व्रत का पारण 2:20 के बाद किया जाएगा, जो कि 4 अक्टूबर को होगा। बंधुओं, नवमी के दिन ऐसा क्या करें जिससे माँ आपसे सदा ही प्रसन्न रहे। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर नवरात्रि खत्म हो जाएंगी। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें रूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवमी के दिन 9 कन्याओं को माँ का प्रसाद खिलाकर उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। सबसे पहले कन्याओं को चुन्नी चढ़ाएं, फिर कन्याओं को तिलक लगाएं और चावल लगाएं, फिर कन्याओं के
हाथ पे मोली बांधें। फिर उन्हें भोग स्वरूप जो भी कुछ आपने घर में बनाया है वह खिलाएं। बाद में कन्याओं के चरण स्पर्श करें और उन्हें फल और दक्षिणा देकर ही विदा करें। कहा जाता है, यदि कन्याएं घर पर आए और वह खुश हों तो मनुष्य के सोए हुए भाग जाग जाते हैं। उनके आंगन में सदा ही किलकारियां गूंजती रहती हैं। जिनके घर में कन्याएं खुश होकर जाती हैं। और साथ ही यदि कन्या आकर घर में रो पड़े, किसी भी वजह से रो पड़े, तो घर की तरक्की रुक जाती है। इसलिए बंधुओं, इस बात का ध्यान रखें कि घर में कंजक आए तो वह रोए नहीं। बंधुओं, कन्याओं के साथ साथ 2 बालकों को भी खाना खिलाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। उनमें एक हनुमान जी और एक भैरव जी का रूप माना जाते हैं। कंजक पूजन से पूरे नवरात्रि की पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है। बंधुओं, नवरात्रि की नवमी पर, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर हवन करने का विधान है। इसमें देवी के सहस्त्र नामों का जप करते हुए हवन में आहुति दी जाती है। कहा जाता है, अष्टमी नवमी पर हवन करने से 9 दिन के तप का फल कई गुना और शीघ्र ही प्राप्त होने वाला होता है। बंधुओं, आप भी अष्टमी नवमी के दिन हवन जरूर करें। बंधुओं, यदि आप हवन पंडित जी से नहीं करवा सकते तो घर में ही एक कंडा जलाकर उस पर घी की आहुतियां दें और साथ ही जो भी भोग आपने घर में बनाया है उसकी आहुति दें। माँ दुर्गा के नाम लेते हुए या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा ऐसा कहते हुए 9, 18, 27 जितनी आपकी श्रद्धा हो आप हवन में आहुतियाँ जरूर दें। बंधुओं, आपके जीवन के दिन ऐसा करने से शीघ्र अतिशीघ्र बदल जाएंगे। आप जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे यदि आप अष्टमी या नवमी तिथि को घर में हवन करेंगे। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।